वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज मैं आप लोग के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के लेकर आई हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोग अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यानी कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। मानवकृत, बी नंबर है पुनः प्रत्योग, सी नंबर है अजैव और डी नंबर है अचक्रीय। तो यानी कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसमें पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा इन चारों में से कौन संसाधन है? मानवकृत संसाधन है, मानवकृत संसाधन है, या फिर पुनः प्रत्योग संसाधन है, या फिर अजैव संसाधन है, या अचक्रीय संसाधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पुनः प्रत्योग संसाधन है, पुनः पूर्तियोग संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है पुनः प्रत्योग संसाधन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं? इन चार ऑप्शंस दिया हुआ है, जिम रैन, माल्थन, सी नंबर डार्विन और डी नंबर इरातोथनीज। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? यानी कि इन चारों व्यक्ति में से कौन से वैज्ञानिक, कौन से ये चारों व्यक्ति वैज्ञानिक का नाम है, और इसमें से चारों वैज्ञानिक में से कौन से वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, यानी कि जिम रैन जो नामक वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ा है कि कोई संसाधन बहुत से प्रकार के होते हैं। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन, यानी कि वो किस संसाधन में आता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ए नंबर है अनवीकरणीय संसाधन, बी नंबर है नवीकरणीय संसाधन, सी नंबर है जैव संसाधन और डी नंबर है अजैव संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला यानी कि कौन सा संसाधन है, इन चारों में से कौन है आप लोग बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कोयला नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी कि कोयला नवीकरणीय संसाधन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? यानी कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एक ए नंबर है कोयला, बी नंबर है हवा, सी नंबर है मिट्टी और डी नंबर है सौर शक्ति। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? यानी कि ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें है कोयला, हवा, मिट्टी और शक्ति। यानी कि इन चारों संसाधन में किसका, प्राकृतिक जो संसाधन है इसमें से किसका भंडार सीमित है? मतलब कि वो एक निश्चित भंडार है, इसके बाद उसका वो खत्म हो जाएगा, एक सीमित है, सीमित मात्रा में, लिमिट है उसका। तो इन चारों में से राइट आंसर आप लोग बताएं कौन सा है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं 4 ठो दिया हुआ है। और क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोयला। जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है हमारा कोयला। कोयला का जो भंडार है वो सीमित है, असीमित भंडार कोयला का नहीं है। कोयला का भंडार है जो है वो सीमित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध। यानी कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? यानी कि तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है संसाधन संग्रहण से, बी नंबर है संसाधन के नियोजित दोहन से, और सी नंबर है संसाधन के विदोहन से, और डी नंबर है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, तो इसमें इसका राइट आंसर आप लोग क्या है आप लोग कमेंट में बताएं।
फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि डाकू जो है उसका संबंध अर्थव्यवस्था में किस टाइप से, यानी किस चीज में उसका संबंध अधिक रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डाकू का संबंध संसाधन के नियोजित के दोहन से होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, संसाधन के नियोजित दोहन से, 5 नंबर का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो 6 नंबर क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 10.2 किलोमीटर, बी नंबर है 15.5 किलोमीटर, सी नंबर है 12.2 किलोमीटर और डी नंबर है 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक की 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि है तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि तट रेखा जो है उसके कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, उसके मतलब कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 150, ऑप्शन नंबर डी है 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 200 nm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर जो है उसके तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब किस प्रकार का संसाधन के मामलों में गरीब है, यानी कि पंजाब जो राज्य है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब राज्य किस प्रकार के संसाधन के बारे में गरीब है, उसमें कौन से संसाधन मतलब कि कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है खनिज, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, सी है जल और डी है मानव। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट में बताएं। और इसका जो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि पंजाब किस प्रकार का संसाधन के मामले में गरीब है, यानी कि पंजाब में सबसे कम मात्रा में कौन से संसाधन पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा राइट आंसर जो होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खनिज। पंजाब जो राज्य है वहां पे खनिज की मात्रा, खनिज संसाधन की मात्रा सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, जो कि है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, यानी कि मछलियों का अस्तित्व जो है, मछलियां खत्म हो रही हैं हमारे देश में, तो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल रहा है। इस क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल, ऑप्शन नंबर बी सागर जल, ऑप्शन नंबर सी बांध और ऑप्शन नंबर डी दूषित जल। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, हमारा राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। तो मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का डी, यानी कि मछलियों के जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि दूषित जल है। और मछलियों के अस्तित्व को दूषित जल ही खतरे में डाल रहा है, क्योंकि जो दूषित जल है वो बहुत ही गंदा होता है और उसकी गंदगी से मछलियां का पालन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है और इसमें मछलियों का अस्तित्व है यानी कि खतरे में जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर कि ब्रूंडलैंड किस प्रकार की प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि ब्रूंडलैंड किस प्रकार की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, यानी कि
ब्रूटलैंड एक नाम है और जो कि वहां की कहीं की प्रधानमंत्री थी। तो मतलब कैसी प्रधानमंत्री थी, वो किस प्रकार की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, भारत, ब्रिटेन, सी नंबर में है नॉर्व और डी नंबर में है जापान। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो पूछ रहा है कि मतलब वो कैसी प्रधानमंत्री थी, कहाँ की प्रधानमंत्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, यानी कि जो ब्रूंट लैंड थी वो सी नंबर यानी कि नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, अच्छी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 11 नंबर, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि जो जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि किस आधार पे इसका विभाजन यानी कि मतलब कि डिवीजन इसका किया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है स्वामित्व, ऑप्शन नंबर बी है विकास, ऑप्शन नंबर सी है सांप्रता और ऑप्शन नंबर डी है उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। और ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि वो किस आधार पे उसको विभाजित यानी कि वर्गीकरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि जैव और अजैव संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण या विभाजन किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया 12 नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया 12 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वन, ऑप्शन नंबर बी है नदियां, ऑप्शन नंबर सी है नगर और ऑप्शन नंबर डी है सागर। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं कि इन चारों में से कौन राइट होगा। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन में कौन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर, यानी कि जो है ये नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि सी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नगर एक गांव यानी कि कॉलोनी जो है वो मानव द्वारा ही निर्माण किया हुआ है, तो वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो किस देश में आयोजित, यानी कि उसको किस देश में उसका सम्मेलन जो है वो किस देश में किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है जापान और ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील, यानी कि इसमें से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्राजील, जो ब्राजील है, ब्राजील जो देश है वहां पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 14 नंबर। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है, यानी कि जो बांध होता है डैम, उसमें जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, यानी कि जो उसमें जल दिया जाता है वो किस प्रकार के संसाधन का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है भंडार, ऑप्शन नंबर बी है संचित, ऑप्शन नंबर सी है संभावी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा विकसित। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट में बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो संचित संसाधन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बांधों में जो जल संसाधन है वो संचित कोश संसाधन होता है, यानी कि वो संचित रहता है, बहुत दिनों से उसको संचित करके रखा हुआ होता है, उसी संसाधन का वर्ग है जो बांधों में जल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा 15 नंबर। तो देखते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को कि वो उसमें कौन सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो स्वामित्व है उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कितने प्रकार के होते हैं।
तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2 और सी है 5 और डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4, जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर है क्वेश्चन, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, यानी कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, संसाधन नियोजन के जो है कितने स्तर होते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि जो तीसरी बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यानी कि किस देश में हुआ था। तो आप लोग बताएं कि ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताएं। और इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए है क्योटो, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील और ऑप्शन नंबर टी है जोहान्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताएं। मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो जोहान्सबर्ग है, वहीं पे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए इसमें भी कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है वनस्पति, चट्टाने, खनिज और धातु। तो ये 4 ऑप्शनों में कौन सही है, यानी कि कौन राइट आंसर है, आप लोग कमेंट में बताएं। और क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, यानी कि चारों जो ऑप्शंस है इसमें से कौन सा संसाधन है जो अजैव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो वनस्पति संसाधन है वो अजैव संसाधन नहीं है, क्योंकि वनस्पति हमें, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन जो देते हैं, लेते हैं या देते हैं, वो अजैव नहीं होते हैं, उनमें जीव होता है। जैसे चट्टान हो गया, खनिज, धातु, इस सब अजैव संसाधन है, इसमें जीव नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन विकास के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। इनमें से कौन विकास के स्तर पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है संभाव्य, बी है संचित, सी है व्यक्तिगत और डी है ज्ञात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, यानी कि संसाधन का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञात। जो ज्ञात है वो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग, यानी कि जो डी नंबर है वो ज्ञात जो है वो विकास के स्तर पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संसार के सबसे कीमती संसाधन कौन है। इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, यानी कि संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती संसाधन है वो कौन सा संसाधन है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर है पशु, बी नंबर है खनिज, सी नंबर है वन और डी नंबर है धातु। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो है खनिज, यानी कि जो खनिज है हमारा वो संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं कीमती संसाधन खनिज है, क्योंकि इसको सेव करना और इसको बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप लोग को पता चल गया कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, इसे हम लोग को सेव करना चाहिए। और नेक्स्ट हो गया हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, यानी कि जो संसाधन इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए है मकान, बी है कार, सी है मंदिर और डी है साइकिल। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन है आप लोग का। तो इसका राइट आंसर है सी। इसमें आंसर दिया हुआ है मंदिर जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है, वो सब समाज के लिए भी उपयोग होता है।
तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय।